Assalamualaikum students, I am Gazanfar Ali, your chemistry teacher. Welcome to Chemistry by Gazanfar Ali YouTube channel. Today we are going to discuss an important topic that is resonance. Resonance is a phenomena in organic chemistry in which two or more possible liver structures can be written but the actual structure cannot be written. तो रेजोनेंस बेटा एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा पॉसिबल लिवर स्ट्रक्चर्स तो किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के ड्रा कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको हम नहीं लिख सकते। ठीक है, ये फिनोमिना कहलाता है रेजोनेंस। अब ऐसा होता क्यों है? ये होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की डिलोकलाइजेशन की वजह से। जब इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज करते हैं, अपनी जगह बार बार चेंज करते हैं, तो हम जो है उससे मुख्तलिफ तरह के लिवर स्ट्रक्चर्स ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी मॉलिक्यूल में जितना रेजोनेंस का फिनोमेना ज़्यादा पाया जाएगा वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल समझा जाता है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन जो है ये रेजोनेंस का फिनोमेना शो करती है। सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया है वो है केकुले नेम के साइंटिस्ट, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं केकुलेज स्ट्रक्चर। उन्होंने जो है वो बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की ट्राई की, तो 78% जो है वो इनकी कंट्रीब्यूशन मानी जाती है बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर में। तो बेंजीन जो है ये रेजोनेंस का फिनोमेना शो करता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो बेंजीन जो है वो रेजोनेंस का फिनोमेना शो कर रहा है। ये वाले अगर पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज करके इस वाले बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाते हैं तो ये नेक्स्ट बॉन्ड डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो फिनोमेना हो रहा है इस फिनोमेना को बेटे हम रेजोनेंस कहते हैं। ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं रेजोनेटिंग एरो। क्या कहते हैं? इसको हम बेटा कहते हैं रेजोनेटिंग एरो। ठीक है, तो रेजोनेंस जो मॉलिक्यूल्स शो कर रहे होते हैं तो उनके दरमियान में जो हम एरो ड्रा करते हैं वो रेजोनेटिंग एरो होता है। अब देखिए ऐसे ही ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो हमारे पास जो नया पॉसिबल लिवर स्ट्रक्चर बना वो ये वाला बना। दोनों ही आलमोस्ट सेम हैं लेकिन दोनों में डबल बॉन्ड्स की पोजीशन डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा किया है दिस इज नाउन एज केकुलेज स्ट्रक्चर, जिसकी मेजर कंट्रीब्यूशन है बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर के साथ। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बेटे मैंने दिखाया है ये है डिवोर स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं डिवोर स्ट्रक्चर। ये एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इनके जो स्ट्रक्चर जिन्होंने प्रपोज किया उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो 21% मानी जाती है, क्योंकि ये एक्चुअल स्ट्रक्चर के साथ इतना मैच नहीं करता। उसकी मैं रीज़न अभी आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो ये मेरे पास कार्बन नंबर 1 है बेटा, ये 2, ये 4, ये 5 और ये 6। अब अगर आप देखें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड की इसकी बॉन्ड लेंथ है ज़्यादा। तो अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 में जो बॉन्ड है ये एनर्जेटिकली स्टेबल बॉन्ड नहीं है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पे अगर आप देखें 2 और 5 में जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड भी क्या है, एनर्जेटिकली स्टेबल बॉन्ड नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 6 में जो बॉन्ड है इसमें भी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, डेट्स वाई ये भी क्या है, एनर्जेटिकली अनस्टेबल है। तो आप यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 में जो बॉन्ड है, कार्बन नंबर 2 और 5 का जो बॉन्ड है, कार्बन नंबर 3 और 6 का बॉन्ड है, ये वाले जो बॉन्ड्स है ये एनर्जेटिकली अनस्टेबल है। डेट्स वाई जो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो डिवोर स्ट्रक्चर के साथ ज़्यादा मैच नहीं करता, थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन जो है वो इसकी भी मानी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेंजीन की तो इन 5 स्ट्रक्चर्स को या जो भी और स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए उन सबसे में से सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो केकुले स्ट्रक्चर की मानी जाती है। उन्होंने बताया कि जो डबल बॉन्ड्स है वो रेजोनेट कर रहे हैं बेंजीन रिंग में। तो ये जो रिंग इसके साथ आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है रेजोनेटिंग रिंग, ये बेसिकली आपके डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जो बेंजीन में डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड्स है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये इसका कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। सारे स्ट्रक्चर्स को मिला के एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया गया, तो उसमें हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड्स को रिंग के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं जी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है बेंजीन में। तो बेंजीन में जो कार्बन और कार्बन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है बेटे, 1.397 एंगस्ट्रॉम यूनिट है यहाँ पे। और कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल कितना होगा जी, कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल होगा बेटा 120 डिग्री। कितना होगा, 120 डिग्री।
हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कि में डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन सब में क्या होगी, sp2 होगी। तमाम की तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ की बात करें कि बेंजीन में जो कार्बन हाइड्रोजन है उनकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, तो 1.09 एंगस्ट्रॉम उनकी बॉन्ड लेंथ है। जितनी किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ज़्यादा होगी उतना वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, या आप ये भी कह सकते हैं कितने जितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगे उतना मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें आप जो रेजोनेंस का फिनोमेना शो करते हैं, ये मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बेंजीन पाई जाती है। जैसे एंडोल है, अगर आप इसकी बात करें तो इसमें बेंजीन के साथ जो है वो पायरोल रिंग जो है फ्यूज्ड होती है, ये कहलाता है जी एंडोल। अब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। देखें, जैसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे बेटे, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर। तो आपके पास जो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया था। बेंजीन में अगर देखें, बेंजीन में अगर आप देखें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो गया है। एक बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो गया था, एक यहाँ पे है। तो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल। नेक्स्ट देखिए आप फ्यूरेन, ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है जिसके साथ वो रेजोनेंस का फिनोमेना शो कर सकता है। अगर हम फ्यूरेन की बात करें तो इसमें बेटे जो लॉन पेयर है वो क्या करते हैं, वो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करते हैं इस तरह से। तो इसका भी अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। अब क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पर। ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो गया था और ये वाला जो पाई बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखिए क्विनोलिन। क्विनोलिन जो है ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो मोस्टली आप देखेंगे ना उनमें रेजोनेंस का फिनोमेना आपको नज़र आएगा। जो आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड्स वो स्टेबल होते हैं, तो स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजोनेंस के। किसी मॉलिक्यूल में जितनी ज़्यादा रेजोनेंस ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे मसला एक देखें, ये जो लॉन पेयर है नाइट्रोजन का ये आउट ऑफ प्लेन है। तो आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन पहले आपके इधर शिफ्ट होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड बेटे इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इधर। तो इस तरह से जो है वो आपके पास क्विनोलिन में रेजोनेंस होती है। तो ये भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट हम अल्कीन्स की बात करें, अगर अल्टरनेटिंग पोजीशन पे जो है वो डबल बॉन्ड्स हों अल्कीन में, जैसे ये मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रा किया है, तो ये भी रेजोनेंस शो करते हैं। देखें, अगर आप यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये जो CH2 है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये अल्कीन में जिनमें अल्टरनेटिंग पोजीशंस पे डबल बॉन्ड होते हैं वो भी रेजोनेंस शो करते हैं। इसके अलावा इनोल्स जो है ये वो भी रेजोनेंस का फिनोमेना शो करते हैं। इनोल्स बेसिकली क्या होते हैं, जिनमें डबल कार्बन डबल बॉन्ड हो और साथ में अल्कोहल हो। ठीक है, जैसे ये मेरे पास है, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ है कार्बन। ये वाला बॉन्ड बेटा इधर शिफ्ट होगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो ये देखिए ये कौन सी फंक्शनैलिटी आ गई है, एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी आ गई। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कीटोइनोल टाटोमेरिज्म। ये जो फिनोमेना हो रहा है इसको क्या कहते हैं, टाटोमेरिज्म। हम पहले पढ़ चुके हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में। इस तरह डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें अल्टरनेटिंग पोजीशंस पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो रेजोनेंस का फिनोमेना शो करते हैं। और किसी भी मॉलिक्यूल में जितनी रेजोनेंस ज़्यादा होगी उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी उतनी बेटा क्या होगी, ज़्यादा होगी। So this is all about the phenomena of resonance.